हेलो जी, राम राम जी सभी को। स्वागत है आपका परियांशु ब्लॉग में। भाई इस टाइम बज चुके हैं शाम के 4, जिस टाइम से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह नहीं हो पाई थी भाई, कुछ भी क्लिप वगैरह कुछ नहीं निकाली, क्योंकि आज मैं उठी थी लेट 7 बजे के करीब। आज चाय भी मम्मी ने ही बना रखी थी सुबह की, तो इसलिए। और अब बनाई है मैंने चाय। दोपहर में बनाए थे भाई पकोड़े, दोपहर में ही बना दिए थे कि शाम को खा लेंगे। बच्चों ने तो दोपहर में ही खा लिए थे, क्योंकि बच्चों का होता है भाई, कुछ भी चीज़ बनती है ना तो तभी शुरू कर देते हैं खाने के लिए। तो ये सिर्फ आलू के पकोड़े खाते हैं और किसी चीज़ के नहीं। आप सब भी खा लीजिए चाय और पकोड़े। तो आज है भाई दुलंडी। हैप्पी दुलंडी की शुभकामनाएं आप सभी को। बच्चे बोलते हैं मम्मा की 2 होली होती हैं, जो होली पूजन होती है वो तो छोटी होली, और आज के दिन को बोलते हैं बड़ी होली। आज बच्चे खेले थे भाई। हमारा तो ऐसा ही, हम खेल भी ले और ना भी खेल लें, कुछ पक्का नहीं रहता कि हम खेल लेंगे ही। सिर्फ बच्चे खेले थे दोपहर तक 2-3 घंटे के लिए। बच्चे तो आज सुबह में 7 बजे उठी ना, तब भीगने लग गए थे टॉयलेट में, बैलून वगैरह भर रहे थे। मैंने उठ के इनको डांटा कि भाई अभी ठंड है, धूप निकलने के बाद खेलना। भाई इधर बेटी पी रही है चाय और बिस्किट। इसने पकोड़े नहीं किए क्योंकि इसने दोपहर में खा लिए थे, अब इसका मन नहीं किया खाने का। पापा मम्मी और बेटा ड्राइंग रूम में बैठे हैं, वहाँ खा रहे हैं। सुबह भाई आज है ना, रोटी सब्जी तो की नहीं थी क्योंकि टीकड़े बना लिए थे। आप बोलोगे कि ये टीकड़े होते क्या है तो कई जगह तो इनको अंगाकड़ा बोल देते हैं और कई जगह इनको टीकड़े। सुबह टीकड़े बना लिए थे और दोपहर में पकोड़े बना दिए थे। मैं भाई बच्चे खेल के आएंगे बाहर से तो इनको भूख लगी मिलेगी, तो इनके अंदर आने से पहले ही बना दिए थे। और झाड़ू पोछा किया था आज मैंने 1 बजे, क्यों करने का कोई फायदा ही नहीं था, दोबारा से ही वैसा कर देते, तो इसलिए मैंने दिन में झाड़ू पोछा नहीं किया था, आज दोपहर में किया है। भाई बच्चों की हो रही है बिस्किट के ऊपर लड़ाई। बेटी के जो बिस्किट थे, 2-3 बिस्किट हमारे डॉगी को डलवा दिए इसके बाबा ने, और बेटे का पूरा पैकेट था। अब उससे लेने के लिए गई थी कि मेरे को बिस्किट दे दे, और वो मना कर रहा है, मैं नहीं दूंगा क्योंकि उसको लग रही होगी भूख। पूरे नहीं खाएगा, अभी कह रहा है खाऊंगा, बाद में छोड़ देगा वो। तो हाँ जी, मैं चाय पीने के बाद चली गई थी प्लॉट में कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि आज सुबह कपड़े धोए थे। और वो इसलिए धोए क्योंकि आज झाड़ू पोछा तो इतनी जल्दी करना नहीं था, तो मैं मशीन न चला दूँ फिर। और मम्मी पापा और बेटा गए हैं गाय देखने के लिए, गाय लेके आएंगे ना, तो मम्मी पापा और बेटा गए हैं गाय देखने के लिए। बेटी खेल रही है अभी गली में। भाई मैं बेटे ने है ना उसके बाबा के साथ भेज दिया करूँ। कल भी गाय देखने के लिए गए थे इनके दादा, तो उसके साथ ही भेज दिया था, क्योंकि ये दोनों बहन भाई एक जगह रह जाओ है ना इकट्ठे, तो बहुत ज़्यादा छेड़ करने लग जाओ, मैंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दे हैं। और आज भी मन साथ ही में भेज दिया, मैं जाओ बेटा अपने बाबा साथ जाओ। तो अब भाई हो गया है शाम के काम का टाइम। सब्जी तो कुछ बनानी है नहीं, सिर्फ रोटी सेकनी है। दाल सुबह बनाई थी वो रखी हुई है, वो काम आ जाएगी। और अब झाड़ू निकाल लूँगी। बर्तन भी थोड़े ही हैं, दोपहर में करके ही सोई थी मैं, बर्तन भी थोड़े ही हैं। और पोछा आज लगाऊंगी नहीं इस टाइम, क्योंकि दोपहर में ही किया था। भैया आप लोग भी सोचते होगे डेली भाई घर का ही दिखाई जाओ है, तो भाई बाहर तो जाती नहीं। एक हाउस वाइफ जो है वो अपने घर का ही रूटीन दिखाई जा है। बाहर जाती हूँ मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। अब बच्चों की छुट्टियां हो रखी हैं, तो बाहर भी कहाँ जाना होता है, घर पे ही रहना होता है। हाँ जी, आप लोगों को सुनाई दे रही होगी आवाज़। ये हमारे पड़ोस में बहन बिहारी आज ये मना रहे हैं अपनी बढ़िया तरिया होली के मनाओ। ये डोबरिया में फोड़न लाग रहे हैं, कोई तसला बजाओ है, कोई थाली बजाओ लाग रहा है। आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप सबको भी। मन तो ऐसा कर रहा है एक बजा के देखता हूँ, ये कीड़ा लाग रहे हैं बजानता ही पर जा ना सकती। कोई देहाती माहौल हो
तो चले भी जाओ, मेरे बिहारी भरे से इसमें। भाई की है ना म्यूजिक बजाना सीखना हो तो सीख सको। आज फ्री क्लास मिल रही है आप सब ने। और यो तो मैं उनके गेट के सामने को ना अपने गेट के अंदर खड़ी हूँ। जब वहाँ चली जाऊँ तो और ज़्यादा आवाज़ आवे। उन्हें बेरा लाग गया, मैं व्लॉग बनाने लग रही हूँ तो देखने तो ही आवा है वे। तो हाँ जी, अब मैं लग गई हूँ किचन में दाल में तड़का लगाने के लिए। दाल में तड़का लगाने के बाद लगाऊंगी आटा और फिर सेक दूंगी साथ साथ में रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड जी को लगी है भूख, तो इसलिए इस टाइम पे रोटी ही दे दूँगी। बाद में दूध दाल पी लेंगे सोते टाइम, क्योंकि अब कुछ दे दिया तो फिर खाना खाने में लेट हो जाओगे, तो इसलिए। तो हाँ जी, मैं आटा लगाने के बाद आ गई थी दूसरे रूम में, क्योंकि हस्बैंड जी अभी मना कर रहे हैं खाने के लिए कि ये कौन सा टाइम रोटियां खा, इस टाइम थोड़ी ना खाया करें। मैं चलो थोड़ी देर में खा लेना, तब तक मैं जो कपड़े धोए थे उनकी तय बना कर रख दी हूँ और पापा के कपड़े आप कर दी हूँ प्रेस, क्योंकि पापा सुबह जल्दी जाने के लिए कह रहे हैं, 7 बजे से निकल जाऊँगा। तो भाई मैं ज़्यादातर है ना पापा के और बच्चे स्कूल जाते हैं जब बच्चों के कपड़े शाम को ही रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह काम हो जाता है ज़्यादा और उस टाइम पे प्रेस करना टाइम नहीं लगता। तो भाई मैं कपड़े अधूरे छोड़ के प्रेस के मैं आ गई थी किचन में रोटी सेकने के लिए हस्बैंड के लिए। पता नहीं हस्बैंड में की है कि मैं तो कह दे अभी ना खाऊं कि मैं कह दे खाऊंगा। मैं पहले इससे तो रोटी खवा दूँ बाद में और तुम काम कर दूँगी, तो इसीलिए। तो वही होली खेलने का मन तो था, लेकिन मैं थोड़े तेज़ मारा करूँ। जब हस्बैंड की और जेठ की बारी आओ ना तब ये जीखन लग जाएगा। ये मारा पानी तेज और फिर मैं मारूँ ना इनके तो ये जीखन लग जाओगे कि भाई तू तो दुश्मनी निकाल रहे हम तक। और भाई मैं को इतना खेला करूँ, मैं खेला करूँ या तो बेल्ट पर या फिर डंडे पर, और डंडा भी सैतूस का गिल्ला बिल्कुल जो सही लगा ही नहीं पता लगा ना भाई दूसरे ठंडे पानी तक भी वह तो किसा महसूस हो रहा है। तो इनकी बारी आवे जब ये जीखन लग जाए। आज सुबह जेठ जी ने ऊपर का पानी डाल दिया था, कुछ काम कर रही थी मैं, जाल में तो पानी डाल दिया और मैं बेल्ट लेके गई ना तो फिर अंदर तक कुंडी लगा ली। कुंडी ना वैसे ही गेट के पीछे खड़े हो गए थे तो मैंने गेट खोल गए तो सही हाथ पे लगी बेल्ट। फिर कहने लगी ना कि मैं खा जाऊँ बाहर खेल, बोला ना मैं ना डालूँ पानी, गलती होगी, तू तो बेल्ट लेकर आ रही है। मैं को और वैसे ही भीगे जाऊँ था दो ठंडे पानी तक। तो हाँ जी, यहाँ हस्बैंड को रोटी दे दी है, खा लिया उन्होंने भी रोटी, और अब मैंने डाल दिया अपने डॉगी को भी रोटी। देख उरू ले, ये हमारा डॉगी, अब इसको डाल दिया है। बच्चे अभी मना कर रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि उनके दादा उनको चीज़ दिला रहे थे दुकान से, चिप्स और फ्रूटी, वो खा रहे हैं, तो खाना रुक के खाएंगे। तो हाँ जी, रोटियां मैंने सेक दी थी, बर्तन साफ़ कर दिए थे और स्लैब वगैरह किचन सब साफ़ कर दिया था, और कुछ सब्जियां लेके आई थी मम्मी, वो धो के रख दिया मैंने सुबह बनाने के लिए, क्योंकि पापा सुबह जाएंगे ड्यूटी। और वही पीछे से आवाज़ आ रही होगी वो इसलिए क्योंकि फ़ैन चल रहा है तेज़, उसकी आवाज़ आ रही है। और फिर मैं ये सब काम करने के बाद चली गई थी डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मेरे को लगवाना था इंजेक्शन। उससे पहले मम्मी देख के आ गई थी, यहीं पास में ही है क्लिनिक, देख के आ गई थी कि भाई खुला है या बंद है। तो भाई मैं इंजेक्शन लगवाया ही थी, डॉक्टर ने बोला है 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन कंटिन्यू इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, आराम हो जाएगा। अब है काफ़ी आराम तबीयत में। और अब आ गई थी मैं अपने रूम में, सोचा व्लॉग का एंड कर देती हूँ। एंड करने से पहले भाई जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। आप सभी को राम राम।